नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला होने के बाद नाकाबिल तरदीद शवाहिद इस वक़्त सामने आ चुके हैं, जिसके बाद आज पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत बड़ा रद्दअमल सामने आ चुका है और साथ-साथ सऊदी अरब की सालसी में जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ चुका था, कल मुज़ाकरात होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात थे, यानी मुस्बित पेशरफ्त के, लेकिन आज अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सऊदी अरब की सालसी में जो मुज़ाकराती अमल था, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इसकी भी तफ़सीलात और वजूहात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 20 फरवरी 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें और वीडियो को नाज़रीन लाज़मी आप लोगों ने लाइक करना है। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा कि 16 फरवरी को बाजोड़ में एक खुदकश धमाका हुआ था। उस धमाके में 11 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं, वो शहीद हो चुके थे। उस खुदकश धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इर्द-गिर्द जितने भी घर थे, उन घरों के छत गिर गए और मलबे तले कई अफ़राद दब चुके थे और साथ-साथ वहाँ एक मस्जिद भी शहीद हो चुकी थी और मलबे तले दबने की वजह से 2 मासूम बच्चे भी उसमें शहीद हो चुके थे। उस धमाके में खुदकश जो हमलावर था, उसने खुदकश जैकेट पहनने के साथ-साथ उन्होंने धमाका खेस मवाद से भरी हुई जो गाड़ी थी, वो लाकर चेक पोस्ट से उन्होंने टकराई थी, जिसकी वजह से चेक पोस्ट भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और उसके बाद वो अंदर घुसकर जो हैं, मज़ीद जो सिक्योरिटी के जो जवान थे, उनको मारना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ फायरिंग के तबादले में जो हमलावर थे उनको भी सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो हैं, वो मारने में कामयाब हो चुके थे। अब उसके बाद जो हैं, बाजोड़ में होने वाले इस खुदकश धमाके की तहकीकात जो है तेज़ी के साथ जारी थी। आज ये खबर नाज़रीन सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरज़मीन जो इस्तेमाल होने के हवाले से हम मुतअद्दिद बार जो अपने व्लॉग्स में भी इसका ज़िक्र करते हैं, उसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद आज बाजोड़ में होने वाले इस खुदकश धमाके में भी नाज़रीन सामने आ चुके हैं। नाज़रीन, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक के 16 फरवरी को बाजोड़ में जो मलंगी चेक पोस्ट पर जो खुदकश हमला हुआ था, उसमें जो खुदकश हमलावर था, जो खारिजी था, वो अफ़गान शहरी निकला है नाज़रीन। और खुदकश हमलावर की शिनाख्त जो है अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूज़र के नाम से हुई है। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के तमाम ताने-बाने जो हैं, वो इस वक़्त अफ़गानिस्तान से मिलते हैं और सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक के अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूज़र जो हैं, वो अफ़गानिस्तान के सूबे बल्ख का रिहायशी था। अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूज़र जो हैं, तालिबान की स्पेशल फ़ोर्स का भी हिस्सा रहा है। आप अंदाज़ा करें। और इसके साथ-साथ 6 फरवरी को इस्लामाबाद में जो खुदकश धमाका हुआ था उसमें भी नाज़रीन जो तरबियत मिली थी खुदकश हमलावर को, उसको भी तमाम उसको तरबियत जो मिली थी, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में मिली थी। तो यूँ इस वक़्त पाकिस्तान में जितने भी खुदकश धमाके हो रहे हैं, उसकी याद और तरबियत अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में मिलती है, ट्रेनिंग उनको वहाँ से मिलती है, इंस्ट्रक्शन वहाँ से मिलती हैं या फिर वो शहरी जो होता है, वो अफ़गान शहरी निकलता है, जिसको बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में भेजकर जो है, मासूम शहरियों के साथ-साथ सिक्योरिटी के जवानों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद मुख्तलिफ मसाजिद में जो हैं, वो खुदकश धमाके कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस्लामाबाद में जो खुदकश धमाका हुआ, खतीजतुल कुबरा मस्जिद में, उसमें अब तक जो हैं तकरीबन 50 के करीब जो हैं शहादतें जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं और मुतअद्दिद अफ़राद इसमें ज़ख्मी हो गए हैं। वो सारे मासूम लोग थे और इसमें सब कुछ जो हैं अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुलविस हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए जो हैं बाकायदा अफ़गानिस्तान में उनको ट्रेनिंग देकर, इंस्ट्रक्शन देकर वहाँ से भेजा जाता है। नाज़रीन, इसी हवाले से आज दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से बड़ा सख्त रद्दमल सामने आ चुका है। आज दफ्तर ख़ारिजा ने अफ़गान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होने पर जो है डिमॉलिश किया जा चुका है और तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बाजोड़ में होने वाली दहशतगर्दी पर अफ़गान हुकूमत को एहतजाजी मरासला भी थमा दिया है और बाजोड़ हमले में 11 जो फ़ौजी जवान शहीद हो चुके थे, उनका तज़किरा करने के बाद जो है तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने जो है वो सख्त रद्दमल देते हुए पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान इन सूरतकारों के खिलाफ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई का हक महफूज रखता है। तो यूं इस वक्त जो है पाकिस्तान की जानिब से बड़ा सख्त रद्दमल ये सामने आ चुका है। साथ साथ
वज़ीर दिफ़ा ख़वाजा आसिफ़ ने ये वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान चाहे तो किसी वक़्त भी जो है हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान जो है वो तैयार है। तो यूँ इस वक़्त पाकिस्तान किसी वक़्त भी बिलख़ुसूस ये जो 11 सिक्योरिटी के जवान शहीद हो चुके हैं, इसके बाद जो है किसी वक़्त भी जो है अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में बहुत बड़ा अटैक होने के इम्कानात नाज़रीन किसी वक़्त भी मुमकिन हो सकते हैं। अब इसी दौरान ही आप लोगों को मालूम है कि कल हमने अपने व्लॉग में ज़िक्र किया था कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात कशीदा हैं, जो बॉर्डर के तमाम पॉइंट्स बंद हैं, उस पर जो है सऊदी हुकाम की जानिब से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ा चुके हैं और वो काबुल में 2 दिन 1-2 दिन गुज़ारने के बाद पाकिस्तान पहुँच चुके थे कल और ये कहा जा रहा था कि मुज़ाकराती अमल जो हैं वो कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब बाजोड़ में ये सब कुछ होने के बाद जो है अब मुज़ाकराती अमल जो है नाकाम हो चुका है। और नाज़रीन ये जो सऊदी अरब की जानिब से मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ चुका था, ये नाकाम होने की सबसे बड़ी रीज़न क्या बनी है? ज़रा सुनिए। नाज़रीन नंबर 1 तो सऊदी अरब का जो वफ़द पाकिस्तान आया था मुज़ाकरात के लिए, ये पाकिस्तान ने नहीं कहा था कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं या हमारे दरमियान जो हैं, जो क्लेश मौजूद हैं, इसको ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब को पाकिस्तान ने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया था। बल्कि ज़राए के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे दरमियान जो इस वक़्त इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं, इसको ख़त्म करवाने के लिए आप सालसी का किरदार अदा करें और ये जो बॉर्डर की बंदिश है, इसको ख़त्म करवाने के लिए और बॉर्डर को खोलने के लिए इक़दामात करें। अब अफ़गान तालिबान की ख़्वाहिश पर, उनके रिक्वेस्ट पर जो हैं, सऊदी अरब ने बाकायदा एक वफ़द जो है वो सऊदी अरब ने वहाँ काबुल भी भेजा और फिर इस्लामाबाद भी। और सऊदी अरब ने नाज़रीन मुज़ाकरात नाकाम इस तरह हुए हैं कि दोनों मुल्कों को समझाने के बाद सऊदी अरब की जानिब से बाकायदा एक ड्राफ्ट ज़राए के मुताबिक तैयार करने के बाद जो है, उन्होंने उस ड्राफ्ट की एक कॉपी काबुल भेज दी और दूसरी कॉपी जो है वो इस्लामाबाद भेज दी। और उस ड्राफ्ट में दोनों ममालिक को इस कशीदगी को ख़त्म करने के हवाले से और आगे मिल के बढ़ने के लिए बरादराना ताल्लुकात को बहाल करने के हवाले से जो अहम पॉइंट्स थे, जो ख़दशात थे, उनको मेंशन करके दोनों को पाबंद करने के लिए बाकायदा एक ड्राफ्ट सऊदी हुकाम ने खुद तैयार करके भेजा था। पाकिस्तान ने उस ड्राफ्ट को देखने के बाद पाकिस्तान की जानिब से उस पर बगैर कुछ कहे साइन करके पाकिस्तान ने उस ड्राफ्ट को सऊदी अरब को रवाना कर दिया। जबकि दूसरी जानिब काबुल की जानिब से नाज़रीन ये शरारत की गई है ज़राए के मुताबिक कि सऊदी अरब ने जो ड्राफ्ट भेजा था काबुल, उन्होंने वो ड्राफ्ट को तब्दील किया है, साइड किया है, उठा के साइड में रखा है। अपनी तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार करके वो अफ़गान तालिबान ने उस ड्राफ्ट को सऊदी अरब भेज दिया है। उसमें भी कहा जा रहा है कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से भी कि साइन उसमें कोई मौजूद नहीं थे। अब ये ड्राफ्ट अपनी मर्ज़ी से उन्होंने भेजा जब सऊदी अरब को, तो सऊदी अरब ने नाज़रीन हाथ उठाया कि भाई हमारी बस है, हम आपके दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं करवा सकते हैं क्योंकि आप जो चाहते हैं उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी। तो यूँ इस वक़्त जो है, आप लोगों को मालूम है कि तुर्किया फिर भी नाकाम हो गया मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए इस्तांबुल, दोहा में होने वाली मुज़ाकराती नाकामी के बाद जो हैं, अब सऊदी अरब की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। तो यूँ पाकिस्तान ने वही मौक़िफ़ अपना सामने रखा है कि हम ये चाहते हैं कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वो एक लफ़्ज़ का जवाब देने के लिए इस एक लाइन का अफ़गान तालिबान तैयार नहीं है। तो इसकी वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अब ख़दशा यही है कि पाकिस्तान किसी वक़्त भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई अमल में ला सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।